हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हो, इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखा। ठीक है, किसी डाइपोल के लिए उसके एक्सिस, इक्वेटोरियल एंड जनरल पॉइंट। ठीक है, आज उसी कंडीशंस को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मान लो हमारे पास एक डाइपोल है। डाइपोल समझ रहे हैं ना? टू इक्वल बट अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज विच आर सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस। बताया था, two equal but opposite kind of charge which are separated by some finite distance, they formed an electric dipole. क्लियर हो गया? डाइपोल के लिए इंपोर्टेंट टर्म क्या होती है? डाइपोल मोमेंट। क्लियर? डाइपोल मोमेंट इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डाइपोल मोमेंट इज P is equal to Q into 2L. 2L is the separation between charges. That is the dipole moment. Dipole moment is equal to charge multiplied by perpendicular distance between them. That is called dipole moment. Okay. Now, in this video, we will discuss the behavior of electric dipole in an uniform external electric field. Okay. Now, suppose we have uniform electric field. Equidistant parallel lines show the uniform electric field. Okay, equidistant parallel lines show uniform electric field. This is the uniform electric field. Okay, the arrow show the direction of electric field. Suppose electric field is in this direction. ठीक है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन के लो। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या लिया हुआ है? एक डाइपोल लिया हुआ है। डाइपोल, dipole having two charges. This is plus q and this is minus q. Okay, it is dipole AB. ये AB आपके पास डाइपोल है, ये आपके पास प्लस q चार्ज है और ये आपके पास माइनस q चार्ज है। Okay, it is an electric dipole of length 2L. The length of dipole is suppose 2L. This length is taken 2L. This dipole is placed in uniform external electric field. ठीक है, अब जैसे ही हम इस डाइपोल को यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, ठीक है भाई, क्या करेगा? आपको पता था इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मींस इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू E। दैट इज क्लियर? The force experienced by charge is equal to magnitude of charge multiplied by electric field. ठीक है बेटा, this is the charge QE. ये हमारे पास क्या है? Q चार्ज है। तो बेटा जब इसको आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज में अलोंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इस पे कितना फोर्स लगेगा? प्लस Q इंटू E के बराबर। क्लियर हो गया? और इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा? माइनस Q इंटू E, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमेशा ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज में फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर हो गया? तो ये डाइपोल है, इसमें प्लस Q इंटू E फोर्स इधर को लग रहा है, माइनस Q इंटू E फोर्स इधर को लग रहा है। तो किसी डाइपोल पे नेट फोर्स कितना लगेगा? बोलो। प्लस Q इंटू E माइनस Q इंटू E, दैट इज इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। When any dipole is placed in uniform external electric field, then the net force experienced by dipole is 0. ठीक है, किसी डाइपोल को अगर आप यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा? 0 होगा। समझ रहे कि नहीं? अब आप समझे, ध्यान से समझे। Here two forces are acting on a dipole. डाइपोल पे दो फोर्स लग रहे हैं, Q into E इस डायरेक्शन में लग रहा है और Q into माइनस Q into E इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, और जब भी टू इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देखो एक फोर्स इधर को है, एक फोर्स इधर को है, और दोनों की लाइन ऑफ एक्शन भी अलग है। इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है। ठीक है, जब भी किसी बॉडी पर टू इक्वल बट अपोजिट काइंड ऑफ फोर्स लगते हैं, जैसे ये होल्डर है, इस होल्डर पर मान लो एक फोर्स इधर को लग रहा है, एक फोर्स इधर को लग रहा है, दोनों इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या करेंगे? इस बॉडी को रोटेट करेंगे। क्लियर हो गया? और जब भी किसी बॉडी पे रोटेटिंग फोर्स लगता है, यानी कि उस पर क्या एक्सपीरियंस करता है? वो टॉर्क लगता है। क्लियर हो गया? तो उसको हम क्या बोलते हैं? टॉर्क। कपल ऑफ फोर्स जब भी लगता है तो बॉडी को क्या करता है? उसकी मेन पोजीशन के अबाउट रोटेट करता है, उसको हम टॉर्क कहते हैं।
ठीक है, तो टॉर्क कितना टॉर्क लगेगा भाई इस डायपोल को, इसका मतलब क्लियर हो गया कि व्हेन एनी डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क। क्लियर हो गया, तो कितना टॉर्क लगेगा, हाउ मच टॉर्क इट विल एक्सपीरियंस, बताओ 11th में हमने पढ़ा था टॉर्क कितना होता है। टॉर्क की डेफिनेशन होती है, टॉर्क होता है, टॉर्क को हम डिनोट करते हैं टाउ से। टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। क्लियर, तो यहां पर आप देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स Q इंटू ई इन दिस डायरेक्शन माइनस Q इंटू ई इन दिस डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना है Q इंटू ई। क्लियर, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो दो फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन को इधर बढ़ाते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। देखो ये डायपोल ए बी है, इस पॉइंट को हम एम मान लेते हैं, सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो ये परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, bm के बराबर। किसके बराबर है, bm के बराबर। तो bm कितना होगा, q इंटू ई, bm की वैल्यू कितनी होगी बोलो, bm, देखो बेटा ये एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो आपको पता है साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज bm, हाइपोटेन्यूज इज ab, और ab किसके बराबर है, 2l के बराबर है, तो bm की वैल्यू कितनी होगी बोलो, 2l साइन थीटा के बराबर। यस और नो, टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, q इंटू 2l को हम क्या लिखते हैं, डायपोल मोमेंट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डायपोल मोमेंट लिखते हैं, पता है ना, p इज इक्वल टू q इंटू 2l, तो दैट इज टाउ इज इक्वल टू pe साइन थीटा। तो इट इज अ टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय डायपोल इन एन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो गया, देखो बेटा टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसी को अगर हम वेक्टर नोटेशन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E, हमने पढ़ा था ना, A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा एन कैप, एन कैप इज द नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E हम लिख सकते हैं इसको। क्लियर, टॉर्क इज द वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से दे सकते हैं या स्क्रू रूल से दे सकते हैं, दोनों हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इट इज अ टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डायपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, अब यहां से हमारे पास कुछ कंडीशंस हमारे पास आती हैं, क्लियर दैट, तो देखते हैं उस कंडीशंस को समझते हैं। हम लेते हैं केस फर्स्ट, हम लेते हैं केस फर्स्ट। Okay, suppose it is the direction of electric field, it is the direction of uniform electric field E, okay, and dipole is placed in such a way, ऐसे रखा गया, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन आपको याद होगा, मैंने बताया था नेगेटिव टू पॉजिटिव, पी की डायरेक्शन किधर होगी, देखिए आप लोग समझ पा रहे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये है और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी ये है, दोनों एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में है, तो जब भी सेम डायरेक्शन होंगे तो थीटा कितना होगा, 0। क्लियर हो गया, थीटा कितना होगा, 0, तो थीटा अगर 0 है तो साइन 0 0, तो दैट मींस टॉर्क कितना होगा, टॉर्क हमारे पास कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, इसी को हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम, इट इज कॉल्ड एन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये स्टेबल होगा। एंड केस सेकेंड, व्हेन डायपोल इज मेकिंग एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है E, डायपोल को हमने ऐसे रखा हुआ है, ये इट इज अ प्लस क्यू चार्ज, सपोज इट इज अ माइनस क्यू चार्ज, तो बोलो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां को है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, P इधर को है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, तो थीटा कितना है 90 डिग्री, और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या है भाई, कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डायपोल मोमेंट, तो ऐसी कंडीशन में टॉर्क टाउ मैक्सिमम होगा, और कितना होगा,
साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो कितना हो जाएगा, पीई के बराबर हो जाएगा। दैट इज क्लियर। नाउ केस थर्ड, ठीक है भाई। अब हमने क्या किया, डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग टू दिस डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, okay, this is the direction of electric field E. Electric field is along to the positive direction of x-axis, but dipole is placed opposite direction of electric field. यहाँ हमारे पास नेगेटिव चार्ज है और यहाँ हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। क्या कंडीशन बन रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग टू दिस डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट इज अलोंग टू दिस डायरेक्शन, तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री मींस टॉर्क टाउ इज इक्वल टू अगेन 0, टॉर्क टाउ इज अगेन 0, साइन 180 इज अगेन 0। क्लियर हो गया। बट ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पर, ठीक है भाई। जैसे ही इसको हम थोड़ा सा मूवमेंट देंगे तो ये घूम के कहां आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ये अनस्टेबल रहेगा। देखो है तो इक्विलिब्रियम में बट कैसे अनस्टेबल है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और ये ट्राई करेगा कि ये कहां आ जाए, स्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाए, इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो दैट इज द टॉर्क टाउ इज इक्वल टू 0। तो आपको ध्यान रखना है, व्हेन टॉर्क इज 0, थीटा इज इक्वल टू 0, डायपोल मोमेंट इज अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, then the torque experienced by dipole is 0 and it is called stable equilibrium, and when theta is equal to 180 degree, उस कंडीशन में क्या होगा, ये अनस्टेबल होगा। समझ रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। टॉर्क टाउ इज इक्वल टू हमारे पास है P क्रॉस E। क्लियर, ठीक है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्लियर हो गया। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, बोलो, इसकी यूनिट डायपोल मोमेंट की यूनिट आपको मैंने बताई थी, क्या थी हमारे पास डायपोल मोमेंट की यूनिट, बोलो, कूलाम मीटर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या थी, न्यूटन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या थी, न्यूटन पर कूलाम। कूलाम से कूलाम कैंसिल, तो इसकी यूनिट हो जाएगी हमारे पास न्यूटन मीटर, ठीक है। और इसका अगर उस फॉर्मूले से निकालें यूनिट, हम अगर इसका कहां से निकालें, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस से अगर यूनिट निकालें, देखो भाई मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो वहां से भी अगर हम निकालें तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला याद तो नहीं है, 11th में पढ़ा था, याद तो नहीं है, पक्का। अच्छा, फोर्स का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, mL_t-2। डिस्टेंस का क्या होता है, L, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mL2t-2। बोलो, और कोई ऐसी क्वांटिटी जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, mL2t-2 किसका होता है, एनर्जी का होता है, वर्क का होता है ना। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, ठीक है। अब देखो बेटा, यहां से टॉर्क की हम दूसरी डेफिनेशंस भी निकाल सकते हैं। टॉर्क एक तो हमने पढ़ लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो यहां से अगर हम टॉर्क की दूसरी वैल्यू निकालें, क्या निकालें, देखो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू हमारे पास होता है पीई साइन थीटा, ठीक है। अब अगर हमारे पास इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, तो इसका मतलब साइन थीटा कितना होगा, 1 होगा। और अगर हमारे पास E इज इक्वल टू कितना हो जाए, 1 न्यूटन पर कूलाम हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1 न्यूटन पर कूलाम हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में टॉर्क टाउ किसके बराबर होगा, P के बराबर होगा। और P क्या है, डायपोल मूवमेंट है। क्लियर हो गया। तो यहां से टॉर्क की एक नई डेफिनेशन क्या बन जाएगी, बोलो, इट इज क्या, इट इज अ डायपोल मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल विच इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1 न्यूटन पर कूलाम एट राइट एंगल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
किसी यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड पर 1 न्यूटन पर कूलम के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर अगर हम किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रख रहे हैं तो जो उसका डायपोल मूवमेंट होता है वो न्यूमेरिकली किसके इक्वल होगा, उसके टॉर्क के इक्वल होगा। क्लियर हो गया? टॉर्क इज न्यूमेरिकली इक्वल टू डायपोल मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल which is placed perpendicular to यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1 न्यूटन पर कूलम, उसको हम क्या बोलेंगे, उसका टॉर्क बोलेंगे। क्लियर हो गया? तो आज के इस वीडियो में हमारे पास इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगा। ठीक है? आपको ये टॉपिक कैसा लगा प्लीज आप कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करें, और साथ ही आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप उनको भी कमेंट पे पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में कोशिश करूंगा कि उन क्वेरीज को मैं आपको सॉल्व करूं। ठीक है बेटा, आज के इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। थैंक यू।